welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about herbs virus. So without wasting any time, let's begin our video. मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में जो वायरसेस वाली वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास शॉर्ट नोट आ जाता है वायरसेस के ऊपर तो हमने उसमें क्या क्या लिखना होता है। जैसे कि वायरस की इंट्रोडक्शन आ गई नॉर्मली कि वायरस क्या होता है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस आ गया जिसके अंदर उसकी साइज हो गए, शेप हो गया, फंक्शन हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ज्यादा नंबर में आ रखा है हमारे पास तो हम कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमें इम्पोर्टेंट वायरसेस है जिसके ऊपर हमें अलग से आ जाता है शॉर्ट नोट, तो वो डिस्कस करने लग रही है। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि हर्ब वायरस क्या होता है, ठीक है। तो जो हर्ब्स वायरस है वो एक डीएनए वायरस है, लिपिड सॉल्युबल वायरस है ये। इसके ऊपर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में एनवेलप होती है, एनवेलप्ड वायरस है ये। इसका जो जीनोम है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, ठीक है। इसका साइज क्या है कि 150 to 200 नैनोमीटर होता है और इसमें टेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है एनवेलप और कैप्सिड के बीच में, ठीक है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब वायरस क्या होता है कि यूबिक्वाइटस इन्फेक्शन होता है, हर जगह फैलता रहता है, ठीक है। और जीनोम कंटेन सेवरल रिपीटेड जीन्स अंडरगो सीक्वेंस अरेंजमेंट, कि जो इसकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एक क्या कहते हैं, एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है जीन्स का, वो फॉलो करता है। तो ये जीनोम क्या करता है, ये सेवरल रिपीटेड जीन्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में इसके अंदर अरेंजमेंट में चलते रहते हैं, ठीक है। थर्ड इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि एबिलिटी टू कोज लेटेंट इन्फेक्शन, कि इसकी एबिलिटी है कि लेटेंट इन्फेक्शन कोज कर सकता है। अब आप पूछोगे कि लेटेंट क्या होता है। लेटेंट होता है एक लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंट इन्फेक्शन इन होस्ट, की क्या होता है कि वो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, हमारी बॉडी में बैठ जाएगा जाके, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी वो इनएक्टिवेट फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके बैठ गया है, लाइफ लॉन्ग बैठा रहेगा। जब उसे कुछ एक्टिवेशन के लिए फैक्टर्स मिल जाएंगे उसके थ्रू वो एक्टिवेट होकर इन्फेक्शन कोज करेगा। सो ये इसकी एबिलिटी है कि लेटेंट इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कुछ टाइम बाद एक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो दे कैन ग्रो इन सेवरल ह्यूमन्स एंड प्राइमेट सेल लाइन्स, कि ये हमारे सेवरल ह्यूमन्स के अंदर ग्रो करता है और सेल लाइन्स में भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। साइटोपैथिक इफेक्ट होता है इसका, मतलब क्या है कि जिसका स्ट्रक्चर है वो चेंज कर जाएगा होस्ट सेल्स के अंदर। और फोकल डिजेनरेशन, ब्रेन सेल्स डिमेंशिया। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या करता है कि फोकल डिजेनरेशन कर देता है, फोकल को डिजेनरेट कर देता है जिसके थ्रू वो ब्रेन सेल्स में जाते हैं और ब्रेन सेल्स के अंदर जाके वो उसको डैमेज करने लग जाते हैं और डिमेंशिया जैसी बीमारी कोज कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी हर्ब वायरस की। अब हमें पता है कि जो हर्ब्स की फैमिली है वो 3 उसमें क्लासीफाई हो रखी है, अल्फा, बीटा और गामा, जो कि सब फैमिलीज हैं। सो अल्फा हर्ब्स वायरस हम पढ़ेंगे जो कि हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस बोलता है, ठीक है, कि हम इसको हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यही हमसे पूछा जाता है, ठीक है। सो हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है, ये जो भी हमने हर्ब वायरस के बारे में डिस्कस किया वो सारे बेसिक्स इसके अंदर कंटेन करता है ये, ठीक है। ये रेप्लिकेट कर जाता है फास्टली, स्प्रेड हो जाता है फास्टली और साइटोलिटिक होता है, मतलब सेल डिस्ट्रॉय कर देता है ये चीज, ठीक है। कैन कोज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियां कोज कर सकते हैं, जैसे कि स्किन, म्यूकोजा, वेरियस ऑर्गन्स हो गए, इनको ये इफेक्ट कर रहा है, इनको डिजीज कोज कर रहा है, तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेम चीज की ये भी क्या होता है, लेटेंट इन्फेक्शन वाली जो एबिलिटी होती है वो इसके पास होती है। तो ये अंडरगोज लेटेंसी इन नर्व सेल्स में लेटेंसी में चले जाते हैं ये, जहां जाके ये रीएक्टिवेट होते हैं लेटरली। जैसे मैंने आपको बताया कि इनएक्टिव फॉर्म में जाके वो होस्ट बॉडी में बैठ जाएगा, फिर उसे कुछ फैक्टर्स मिलेंगे जिसके थ्रू वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो जब वो रीएक्टिवेट होता है लेटरली तो वो रिकरेंट लीजन्स को कोज कर देता है, रिकरेंट लीजन्स को, ठीक है। सो जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, HSV1 और HSV2। मतलब इसमें क्या होता है कि HSV1 जो है वो चाइल्डहुड में होता है और HSV2 जो होता है वो अडल्ट को कोज करता है, ठीक है। सो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 1 HSV1 का मतलब ये होता है, ठीक है। सो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है वो कोज कर रहा है इन्फेक्शन माउथ, आईज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है।
ये प्रोड्यूस कर रहा है इन्फेक्शन इन्फेंट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रंस में कोज करता है, 6 मंथ्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन कोज करता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब सेल्फ रिकवर हो जाती है डिजीज से कि हुआ, और फिर खुद ब खुद इस वायरस से वो रिकवर कर जाएगा बच्चा, ठीक है। इंक्लूड जिंजिवोस्टोमेटाइटिस, फेरिंजाइटिस, कोल्ड सोर्स, केरेटोकंजक्टिवाइटिस, स्किन लीजन्स इन नॉन जेनिटल एरिया, कि ये इसके मतलब सिम्टम्स है पैथोजेनेसिस के अंदर बताती है कि सेल्फ लिमिटिंग है, और इसके अंदर कुछ सिम्टम्स इंक्लूड है जैसे जिंजिवोस्टोमेटाइटिस, फेरेंजाइटिस, कोल्ड सोर्स, केरेटोकंजक्टिवाइटिस और स्किन लीजन्स हो जाएंगे नॉन जेनिटल एरियाज पे, ठीक है। सिवियर, अगर ये जो वायरस है बहुत सिवियर कंडीशन कोज कर देता है, मतलब कि सिवियर सिम्टम हमें क्या देखने को मिल सकता है, इंसेफ्लाइटिस, मतलब कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। वायरस रिमेन लेटेंट एंड सम टाइम रीएक्टिवेट बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज हीट एंड कोल्ड, बाय इमोशनल एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। अब क्या है, आपको पता है कि ये वायरस क्या है, ये लेटेंट रिमेन रहता है, मतलब लेटेंसी एबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब ये सम टाइम रीएक्टिवेट हो जाता है तो ये किसके थ्रू होता है, जैसे मैंने बताया तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू ये वायरस क्या है रीएक्टिवेट करता है, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे कि हीट कोल्ड हो गया, या फिर किसी की इमोशनल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण ये रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 2, जो कि कोज करता है इन्फेक्शन जेनिटेलिया, मतलब कि जेनिटल एरियाज पे कोज करता है ये, ठीक है। ट्रांसमिशन होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, इसमें ट्रांसमिशन होती है, इसीलिए ये क्या करता है, ये अडल्ट्स के अंदर इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मैन होते हैं वो नेचुरल होस्ट होते हैं HSV-2 वायरस के। अब लाइव डायग्नोसिस में क्या हो जाता है, स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे जिसमें हम स्किन स्वैब ले लिया या फिर जेनिटल सिक्रीशंस होगी उसका सैंपल लिया हमने, ठीक है। और फिर हम इसमें सेल लाइन कल्चर करेंगे जो कि क्रोनियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और टी ज़ेंक स्मीर करेंगे। टी ज़ेंक स्मीर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम स्क्रैप कर रहे हैं जो भी अल्सर वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है, लीजन है, उसको हम स्क्रैप कर रहे हैं और उसको हम स्टेन कर रहे हैं जिम्सियाक के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जेन सेल्स जो हो रहे हैं वो वहाँ पे उस न्यूक्लियस के अंदर ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन वगैरह में हमें वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये होते हैं टी ज़ेंक स्मीर के अंदर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, 5-IDO-2-डीऑक्सी-यूरिडाइन, ये टैबलेट्स जो होते हैं ये हम इसको देते हैं जिसके अंदर 5-IDO-2-डीऑक्सी-यूरिडाइन होती है, ठीक है। एसाइक्लोवीर एंटीवायरल है ये, और पेनसाइक्लोवीर ये भी एंटीवायरल है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी कि जेनिटल इन्फेक्शन हो रहा है मेल्स के अंदर, जो शाफ्ट ऑफ पेनिस है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, फीमेल्स के अंदर वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स, पेरिनल, ये सारे क्या होते हैं, ये इन्फेक्शंस यहाँ पे कोज हो जाते हैं। एंसेफेलाइटिस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।